मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते अरहंतादिमः जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जलहे सयाने पूजूंगे सतत केवल ज्ञान पाने पूजूंगे सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोगों ने पिछले दिनों इस बात का अभ्यास करने का विचार किया है कि जिससे हम अपने जीवन को ऊंचा उठा सकें, अच्छा और सच्चा बना सकें। जीवन में हम अच्छे बनने का विचार करें लेकिन अच्छे बनने का अभ्यास न करें तो वो विचार जो है वो हमारे जीवन को लाभ नहीं दे पाता। अब अच्छे बनने का अभ्यास कैसे करें? जिस तरह अज्ञानता में हमने अपने जीवन को बुरा बना लिया है या हमने अपने जीवन में बुराइयों को प्रवेश दे दिया है, यदि हम गौर से देखें तो हम यदि उन बुराइयों को अपने जीवन में प्रवेश न दें या कि उन बुराइयों को धीरे धीरे करके हटाना शुरू कर दें तो हमारा जीवन तो अच्छा अपने आप हो जाएगा। शायद हमें जितना प्रयास अच्छे बनने का नहीं करना है, शायद उतना प्रयास बुरे न बने इस बात का करना है। जब एक बार किसी साधु से पूछा गया क्या इतनी त्याग तपस्या क्यों करते हैं, और यदि आपने इतनी त्याग तपस्या की है तो आपने पाया क्या? तो उन्होंने कहा कि मुझे पाना तो कुछ नहीं था। अरे कुछ पाना नहीं था तो फिर तपस्या की क्या जरूरत थी? तब ने कहा कि सुनो, मुझे जो पाना था वो मेरे पास पहले से था। ये त्याग तपस्या तो मैंने इसलिए की है कि मुझे जो प्राप्त है मैं उसे भूल गया हूं, उसे मैं याद करूं और मुझे जो प्राप्त पहले से है वो मेरी ही अपनी कमजोरियों, मेरी अपनी बुराइयों से ढक गया है। मैं उन बुराइयों को हटा सकता हूं। तपस्या कहने में ये आता है कि अच्छे बनने के लिए, लेकिन देखा जाए तो तपस्या अपने भीतर की बुराइयों को हटाने की। जितना भी तप है, जितना भी हमारा साधना और अभ्यास है, वो सारा का सारा अज्ञानतावश संचित किए गए खोटे संस्कारों को हटाने के लिए। हम इसी बात का पिछले दिनों अभ्यास कर रहे हैं। जीवन में हमें बुराइयों के अवसर बहुत आते हैं और उस समय हम चूक जाते हैं। हम क्या करें? अपने को इस तरह तैयार कर लें कि जब बुराइयों के अवसर आए तो उनसे प्रभावित न हो। इतना यदि हम अपने जीवन को बना सकें तो जो संचित बुराइयां हैं वे भी हटेंगी और नई बुराइयां हमारे जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएंगी। इसके लिए हम प्रयोग करते हैं। एक निश्चित स्थान पर
एक निश्चित स्थिति में और एक निश्चित समय में एक निश्चित मंत्र को लेकर के हम पहले अपने मन को एकाग्र करें, क्योंकि बहुत दिशाओं में हमारा मन अगर भ्रमित है तो हम अपने आप को कोई बढ़िया जीवन अच्छा बनाने की या बुराइयां हटाने की सलाह नहीं दे पाएंगे। हमें अपने आप को सलाह देंगे। ऐसे हम सब लोग सुनते हैं, लेकिन यह सुनना थोड़ा प्रभावित करता है, लेकिन यदि हम खुद इस सुनी हुई बात को अपने जीवन में सजेस्ट करें अपने को कि अब मुझे ये करना है और दृढ़ संकल्प ले लें, हमारे भीतर एक इच्छा शक्ति, एक दृढ़ संकल्प और निरंतरता यदि बन जाए तो हम अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। ये हमने पिछले दिनों बहुत गौर से इस बात पर विचार किया। तो एक निश्चित स्थान पर, एक निश्चित स्थिति में, एक निश्चित समय पर, एक निश्चित मंत्र पर अपने मन को एकाग्र करके और फिर हमने अपने को सजेशन देना शुरू किया था कि हम सबसे पहले अपने भीतर देखें। अपने भीतर देखने के मायने हैं कि मैं अपनों को ठीक ठीक समझूं, मेरी अपनी अच्छाइयाँ, मेरी अपनी बुराइयाँ, मेरे भीतर कितनी कषायें हैं, कितना क्रोध है, कितनी ईर्ष्या है, मेरे भीतर कितनी हिंसा है, और क्या मैं इस हिंसा से करुणा की तरफ जा सकता हूँ? क्या मैं ईर्ष्या से प्रमोद या हर्ष की तरफ जा सकता हूँ? क्या मैं घृणा से मैत्री और प्रेम की तरफ जा सकता हूँ? क्या मैं क्षोभ की दशा में भी साम्य भाव, कितने क्षण मेरे साम्य भाव के हैं, कितने क्षोभ के हैं, कितने घृणा के हैं और कितने प्रेम के क्षण हैं? ये अपने को देखने के मायने, अपने को देखने के मायने ये है। क्षमा के क्षण यदि जीवन में ज्यादा है और क्रोध के कम है तो हमारी प्रक्रिया ठीक है, हम ठीक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। फिर हम देखते हैं धीरे धीरे कि क्या जितना क्षमा भाव में आज धारण कर पाता हूं, जितनी करुणा मेरे भीतर है, क्या मेरी क्षमता इतनी ही है? नहीं, मेरी क्षमता तो इससे भी ज्यादा है। मैं इस अपनी क्षमता को पहचानूं और इस क्षमता को रोज रोज बढ़ाऊं, ये एक प्रक्रिया। ऐसा मैंने अपने को सजेशन देना शुरू किया। मैं मान के चल रहा हूं कि ये सारी चीजें हम लोग धीरे धीरे शुरू कर चुके हैं, और हम देखें कि हमारे भीतर जो बुराइयां हैं उनकी क्या लिमिट है, उनकी कोई सीमा है या कि वे असीम है? बुराइयां कभी असीम नहीं होती, अच्छाइयां हमेशा असीम होती है, बुराइयों की सीमा होती है। लेकिन लगने ऐसा लगता है, जब हम उनसे ग्रसित हो जाते तो ऐसा लगता है कि अब तो इनसे निस्तार पाना मुश्किल है, अब तो मैं इनसे बच नहीं सकता। एक बार हम किसी बुरी आदत को अपने जीवन में प्रवेश दे देते हैं तो फिर हम इतने मजबूर हो जाते हैं कि हमें ऐसा लगने लगता है कि अब तो मैं इस बुराई से निजात नहीं पा सकता, इस बुराई से मैं बच ही नहीं सकता। लेकिन जैसे जैसे हम अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं तो हमें लगने लगता है कि हमारी क्षमता तो अनंत है, ये बुराइयां तो बहुत थोड़ी सी है। एक कमरे में हजारों वर्षों से भरा हुआ अंधेरा भी बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि एक छोटी सी रोशनी की किरण उस पूरे अंधेरे को जो हजारों वर्षों से भरा हुआ नष्ट कर सकती। ये मेरे भीतर ऐसा विचार करने से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मेरी क्षमताएं बढ़ती हैं, तो मैं विकृतियों की सीमा पहचानता हूं और फिर अपने जीवन को बदलने के लिए मैं संकल्पित होता हूं। और इतना ही नहीं, उस संकल्प को निरंतरता देने के लिए नो दाई सेल्फ मैं अपने को जानने की प्रक्रिया शुरू कर, अपनी योग्यता का मूल्यांकन करना शुरू कर कि सचमुच मैं तो सोचता था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन देखो तो कल जब उन्होंने कितना क्रोध दिलाना चाहा था तब मेरे भीतर जरा भी क्रोध नहीं आया था, मैं जीत गया उन क्षणों में। जबकि अभी तक तो मैं ये सोचता था कि उन्होंने मुझसे 2 बड़ी बातें कही थी और आज जब तक मैं 4 बातें कड़ी नहीं सुना लूं तब तक तो मेरी हार मानी जाए। अब तो मैंने अपना मूल्यांकन शुरू कर दिया। अब मैं इन चीजों में अपनी हार नहीं मानता हूं जिन चीजों में लोग अपनी हार मानते हैं। हमने तो अब अपनी हार उन चीजों में मानना शुरू कर दिया है कि यदि मेरे भीतर क्रोध आ गया है तो मेरी हार हो गई, यदि मेरे भीतर घृणा आ गई है, मेरे भीतर द्वेष उत्पन्न हो गया है, तो ये तो मेरी बहुत बड़ी हार हो गई, मैं तो यहाँ बहुत कमजोर पड़ गया। ऐसा अपना मूल्यांकन करना हम शुरू कर दें, अपने को सजेशन देना करना पड़ेगा, स्वयं करना पड़ेगा।
और इसके बाद फिर हमने समझा था कि द टोटल एक्सेप्टेशन ऑफ फ्रूटेशन, या कि रिजल्ट, हम यहां अपने पूर्व संचित जो भी भले बुरे कर्म हैं उनके फलस्वरूप जो सुख दुख पाते हैं, उस सुख दुख को हम पूरी तरह से स्वीकार कर रहे हैं। हम सुख को तब स्वीकार करेंगे जबकि हम सुख में शांत रह सकें, और दुख को भी हम तब स्वीकार करेंगे जबकि हम उसमें शांत रह सकें। वास्तव में सुख और दुख को स्वीकार करने के मायने हैं कि इन दोनों स्थितियों में इक्विलिब्रियम, इन दोनों स्थितियों में हमारी साम्यावस्था बनी रहे। ये प्रयत्न हमारा। और फिर उसके बाद जब हम आगे बढ़े थे तो हमने टोटल डिवोशन टुवर्ड्स यूनिवर्सल ट्रुथ, जो संसार की वास्तविकता है, उसको क्या मैं ठीक ठीक स्वीकार करता हूं, या मैं उसके प्रति समर्पित हूं या नहीं। जन्म मरण की सच्चाई, संयोग और वियोग की सच्चाई, शाश्वत और क्षणभंगुर बीज की सच्चाई, क्या मैं इस सच्चाई को स्वीकार करता हूं या कि इस वास्तविकता से हमेशा पलायन करता हूं। मेरे सामने जन्म मरण की सच्चाई आती है, मैं उसमें भी अब शांत रहना सीख रहा हूं। मैं सुख दुख के अवसर पर शांत रहना सीख रहा हूं। अब मैं क्षणभंगुर को जब वो नष्ट होता है तब उसे देखकर मैं दुखी नहीं, मैं उसके पीछे छिपे हुए शाश्वत को देखता हूं कि कुछ भी तो नहीं मिटा है। जैसे कि पिता के पास सोने का हार था, पर बेटे के लिए मुकुट चाहिए है सोने का, तो वो हार को तोड़ करके मुकुट बनवा रहा है। वो हार बेटी के काम आ सकता था, इसलिए बेटी सोचती है कि पिता हार क्यों तोड़वा रहे हैं। वो दुखी है और बेटा खुश है कि उसके लिए मुकुट बनेगा। लेकिन इन दोनों स्थितियों में जो पिता है वो शांत है। क्यों शांत है? कि किसी भी अवस्था में रहे, चाहे हार के रूप में रहे, चाहे मुकुट के रूप में रहे, मेरा सोना तो ज्यों कहते हैं। ये उदाहरण समझना जितना आसान है, उतना ही जीवन में जो 5 इंद्रिय और मन के विषय हमने इकट्ठे रख करके रखे हैं, वे क्षणभंगुर हैं। इस क्षणभंगुरता के साथ साथ उनमें जो पुद्गल की शाश्वतता है वो अगर दिखाई पड़ती है, या कि मेरे अपने जीवन में निरंतर मैं मरण की तरफ जा रहा हूं, निरंतर मेरे भीतर कुछ है जो कि टूटता जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं वही हूं जो कि बचपन में था, या कि विवाह होने पर भी, या कि व्रत होने पर भी मैं वही हूं। उन सब स्थितियों में मैं, क्या इस बात को देख करके हम अपने मन को शांत नहीं रख सकते? हम बहुत जल्दी इन बदलती हुई परिस्थितियों को, इन बदलती हुई स्थितियों को देख करके बहुत जल्दी व्यथित हो जाते हैं, एक्साइट हो जाते हैं, या कि डिप्रेस हो जाते हैं। हमें अपने को ये सलाह देनी चाहिए, पूरे कंसंट्रेशन के साथ अपने को ये सजेशन देना चाहिए कि अगर ऐसी स्थिति आएगी तो मैं इसे पूरी तरह स्वीकार कर लूंगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। अब यहां तक तो हमने इस यात्रा को जहां से शुरू किया था और जहां तक लाए थे, थोड़ी सी उसे और आगे बढ़ाएं, क्योंकि हमें रोज रोज एक कदम आगे बढ़ते चले जाना है। कम से कम हम उस बात का विचार करने में तो एक कदम आगे बढ़ जाएं, भले हम उसको अपने जीवन में कितना ला पाएंगे। यदि हमारे मन में हमने तय कर लिया है कि कल से तो आज कुछ न कुछ हम जरूर आगे बढ़ेंगे, किसी न किसी तरह से हम थोड़े से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो कोई वजह नहीं है कि हम आगे ना बढ़ पाए। आज हम एक चीज और उसमें जोड़ लेते हैं, एक्सप्रेस एग्जैक्टली, डू नॉट एग्जिबिट। हाँ, ये बहुत कठिन काम है। हम जैसे जितने हैं उतने ही प्रकट करें अपने आप को। हम लोगों के साथ मुश्किल ये है कि हम सुंदर नहीं हैं तो हम कोशिश करेंगे सुंदर दिखने की, सुंदर होने की कोशिश नहीं करेंगे। यहां हमारी चूक हो जाती है। इतना सा ही काम करना कोई बहुत कठिन है नहीं है। एक्सप्रेस एग्जैक्टली, हम जैसे हैं,
हमारे पास 4 पैसे हैं तो हम क्यों बाहर ये शो करें कि हम बहुत अमीर हैं? और अगर हम ऐसा करते हैं तो कल के दिन जब हमारी वास्तविकता मालूम पड़ती है तो हमें दुख उठाना पड़ता है। आज सारा संसार इसी से ग्रसित है। स्टेटस स्टेटस स्टेटस, सब अपने तरह से अपने स्टेटस को मेंटेन करने में लगे, अपनी मौजूदा हालत को नहीं पहचानते हुए एक मुखौटा अपने ऊपर लगा करके और हम दुनिया के सामने अपने को ऐसा प्रदर्शित करते हैं कि जैसे हम ही सब कुछ हैं, जबकि हम अपनी ओरिजिनलिटी में कुछ भी नहीं है। हम उतना ही दिखाएं ना जितने हम हैं। हम भले हैं तो हमें दिखाने की आवश्यकता नहीं है, हम बुरे हैं तब भी दुनिया को दिख रहा है, उसे हम स्वीकार नहीं कर पाते। हमारी बुराइयों को लोग देखें ये हम स्वीकार नहीं कर पाते, हमारी अच्छाइयों को लोग देखें ये हम स्वीकार करते हैं। जबकि हमारा सोच ये होना चाहिए कि हम अच्छे हैं या बुरे हैं, ये सबको देख लेना चाहिए। यदि हम बुरे हैं तो ये भी सबको देखना चाहिए। मजा ये है कि 1 पैसा किसी को देते हैं तो कोशिश होती है कि सब जाने, लेकिन 1 पैसा दूसरे का छीन लेते हैं तो कोशिश ये होती है कि कोई ना समझ पाए, कोई ना देख पाए। पाप करते हैं अंधेरे में से और पुण्य करना चाहते हैं चौराहे पर से। देखो मजा, ये क्या चीज है? इसके मायने हैं कि हमने अपनी इस आदत को बहुत बिगाड़ लिया है। हम अच्छाइयां पसंद तो करते हैं लेकिन अच्छी होना पसंद नहीं करते। हम अच्छे दिखना पसंद करते हैं। काश हम इसकी जगह थोड़ा सा बदल लेते। अच्छे दिखने से कोई अच्छा नहीं बनता, अच्छे होने से तो अच्छा बन ही जाता। अगर हम इस तरह एक चीज अपने आप को सलाह देना शुरू करें, क्योंकि संसार हमें यही सलाह देता ना, मुश्किल ये, संसार सारा का सारा हमें यही सलाह देता है कि तुम जैसे हो वैसे रह आओ, लेकिन देखो जरा ठीक से, पॉलिश्ड। पूरा संसार अगर देखा जाए तो हमें पॉलिश्ड बना है। एक बहुत अच्छा शब्द नहीं, हालांकि डिक्शनरी में बहुत अच्छा शब्द है ये पॉलिश्ड, लेकिन जिस तरह से ये शब्द बदनाम हो गया कि आदमी बहुत पॉलिश्ड है, डिप्लोमेटिक है। डिप्लोमेटिक के बहुत अच्छे मायने थे, लेकिन आज किसी को कहे तो बहुत डिप्लोमेटिक हो, अच्छा फील नहीं करेगा, जबकि है वो। हम सिर्फ इस तरह से अपने जीवन को, हमारी अपनी ओरिजिनलिटी को इस तरह हम भूल जाते हैं जब हम जगह जगह इस तरह का झूठा व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। तो हम सच्चे हैं ये बात हमारे मन से खुद खो जाती है। फिर तो हम कहते ना कि सच्चे होना जरूरी नहीं है, बस सच्चे दिखना जरूरी है। आप सच्चे दिखते रहिएगा। हमारा मित्र था जिसने कि कंप्लीट अपनी पढ़ाई पढ़ने के बाद, एमटेक करने के बाद और सर्विस ज्वाइन कर ली। उसके पुलिस के नौकरी में बड़ा इंटरेस्ट था। आजकल वो किसी पुलिस सर्विस में ऑफिसर है। ऐसा था, पता नहीं और क्या हो गया। 2-4 साल पहले मुझे मिला तो बोलता कि मुझे तो बहुत क्रेज था इस चीज का, लेकिन अब यहां आकर के मुझे लगता है कि मैंने ठीक जगह नहीं चुनी। मैंने सोचा था कि मैं अपनी दम पर और इस जगह को भी बहुत ईमानदारी से निर्वाह करूंगा, लेकिन संसार में मुझे धीरे धीरे बेईमान बना दिया, मजबूर कर दिया। जब मैं गांव में जाता था और लोगों से प्यार से बोलता था, लोग सिर पे बैठते थे। तब मेरे और साथियों ने कहा कि ऐसे नहीं, तुम तो जब गांव में जाओ तो सबसे पहले जब वो तुम्हारे हाथ जोड़े तो एक तमाचा मारो, और अगर हो सके तो पैर भी चलाना पड़े तो चलाओ। हाथ अकेले चलाने से काम नहीं चलेगा, मुंह तो खूब चलाओ, पैर भी चलाओ, तब मानेंगे लोग। ऐसा लोगों ने मुझे सिखाया। ये नहीं सिखाया कि तुम प्रेम से बोलना, और सामने वाले ने भी ये एक्सेप्ट नहीं किया कि ये इतना बढ़िया आदमी। आज मुश्किल ये है कि यदि हम ठीक ठीक किसी से व्यवहार करें, अगर किसी से प्यार से बोले तो वो ये समझता है इनका कोई ना कोई स्वार्थ होगा। देखना,
एक मुश्किल संसार में हमारे सामने ये भी खड़ी करती कि अगर हम ठीक होना चाहें तब भी वो कहता कि पॉलिश ठीक रहो तुम, जैसे हम है वैसे ही। धोखा देने वाला धोखा दे रहा है सदा से कि वो जो दे रहा है वो धोखा नहीं है। ऐसा नहीं है कि खाने वाला बुद्धू है, वो भी धोखा खा रहा है सदा से कि वो जो खा रहा है वो धोखा नहीं है। देखो मजा, धोखा धोखा होने के बाद भी फल रहा है, दोनों मजे में, दोनों का काम चल रहा है, देने वाले का भी और खाने वाले का भी। हम लोग इस स्टाइल को चेंज कर रहे हैं। हमें किसी से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं इस बारे में, अब हमें अपने को खुद सलाह देना पड़ेगी कि नहीं, मैं जैसा और जितना हूं उतना ही प्रकट करूंगा, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। लोग मुझे अच्छा नहीं समझते, मैं अच्छा नहीं हूं इसलिए लोग अच्छा नहीं समझते, ठीक है। मैं अच्छा जिस दिन हो जाऊंगा उस दिन मुझे लोग अच्छा समझेंगे, मैं अच्छा हो जाऊंगा फिर भी लोग मुझे गलत समझते रहे, मेरा क्या नुकसान होने वाला है। लेकिन इसमें मेरा नुकसान है कि मैं बुरा बना रहा हूं और लोग मुझे अच्छा समझते रहे, इसमें मेरा बहुत नुकसान है। लेकिन इसमें नुकसान समझ में नहीं आता, हम बुरे बने और रहे और लोग अच्छा समझते रहे, हम सोचते बस हो गया जीवन, बहुत बहुत अच्छा। नहीं भैया, यदि हम वाकई में अपने जीवन को अच्छा बनाना चाह रहे हैं तो ये प्रयोग करना पड़ेगा, अपने आप को ऐसी सलाह देकर के, और रोज एक ना योग एक ऐसा कार्य करके ये प्रयोग करके देखना होगा कि आज जब मेरी अपनी वास्तविकता मैंने प्रकट की तो लोगों ने उसको क्या कहा, क्या रिएक्शन किया। जब मैंने कह दिया कि मैं तो सिर्फ ऐसा हूं। एक बार ऐसा हुआ कि एक राजा ने कहा कि मैं अपनी सारी संपत्ति दे सकता हूं किसी को, लेकिन वो प्रदर्शित ना करे तो दूंगा। बहुत लोग आए, उन्होंने कहा दे दो हमें, हम बिल्कुल नहीं बताएंगे किसी को। राजा ने कहा ऐसे नहीं, मैं ही परीक्षा करूं। सब मांगने आए, उस राज्य में कोई भी नहीं रहा जो मांगने में आया, सिर्फ एक व्यक्ति को छोड़कर। बहुत सहज रूप से रहता था, फटे कपड़े हैं तो फटे पहन लेता था, गंदे नहीं पहनता था। ये बात है ना, फटे कपड़े पहनने में शर्म नहीं आनी चाहिए, गंदे कपड़े पहनने में तो शर्म आनी चाहिए, ये तो ठीक, क्योंकि मैं उनको साफ कर सकता हूं। लेकिन फटे पहनना क्या कर सकता हूं, मैं है मेरे पास, जैसे हैं वैसे पहनता हूं। उस नवयुवक से राजा ने पूछा कि मैं चाहता हूं कि अपनी संपत्ति तुम्हें दे दूं। बोलता मैं विचार करके बताऊंगा क्योंकि आपकी शर्त बहुत कठिन है। राजा ने कहा कि अरे अभी तक तो मैं जिससे कहता था कि मैं अपनी संपत्ति दे दूं वो कहता था कि दे दो, मैं बिल्कुल आपकी बात मानूंगा, सिर्फ एक